आपने खुद से पर्दा हटाया सनम, आपने खुद से पर्दा हटाया सनम। तो लाख पर्दे ढके आपने, मेरे तो लाखों पर्दे ढके। पर्दा नहीं अब ये पर्दा हटा दो, पर्दा नहीं अब ये पर्दा हटा। तेरे जो भेद सारा नजर आ गया, खुदा को कहीं ढूंढते दर बदर, खुदा को नहीं ढूंढते दर बदर। जिसको तेरा नजारा नजर आ गया, जिसको तेरा नजारा नजर आ गया, छोड़ दुनिया को आ गए तेरे दर, छोड़ दुनिया को आ गए तेरे दर। जिसको तेरा गवारा नजर आ गया, जिसको तेरा गवारा तू है, तू खुदा है, खुदाई से दामन भरे, तू खुदा है, तू खुदा है, खुदाई से दामन भरे, तू खुदा है, खुदाई से दामन भरे। अपने भक्तों के सारे तो कष्ट हरे, तो कष्ट हरे। मन के सेवक वो तेरे चरण में पड़ा, मन के सेवक वो तेरे चरण में पड़ा। जिसको तेरा सहारा नजर आ गया, जिसको तेरा सहारा नजर आ गया, खुदा को नहीं ढूंढते दर बदर, खुदा को नहीं ढूंढते दर बदर। और जिसको तेरा नजारा नजर आ गया, और जिसको तेरा नजारा नजर आ गया। जो सतगुर की चौखट पे है आ गिरा, जो सतगुर की चौखट पे है आ गया, जो सतगुर की चौखट पे है आ गिरा, जो सतगुर की चौखट पे है आ गया। खाली हाथ कभी ना वो वापस गया, खाली हाथ कभी ना वो वापस गया। पत्थर की हीरा बन चमक है उठा, पत्थर की हीरा बन चमक है उठा। जिसको तेरा सहारा नजर आ गया, खुदा को नहीं ढूंढते दर बदर, खुदा
आएंगे, पीछे बैठते जाएंगे। आपका नाम क्या है? सौरभ सौरभ बोल रहे थे। क्या बोल इसको बुलाया, इसका नाम क्या है? आइए, बड़े ही प्रेम, श्रद्धा और उल्लास के साथ इस मासिक सत्संग में अपनी उपस्थिति को जाहिर करते हुए रचना को पवित्र करने के लिए प्रेम भरा जय घोष सभी बोलेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की, बोलो साचे दरबार की, बोलो श्री मंगली निवासी भगवान की, बोलो मेरी सच्ची सरकार की, श्री स्वामी जी महाराज की जय। धन्यवाद। परम पूज्य महाराज, आज के मिशन का पूरे समाज, अतिथि बुजुर्गों, भाइयों, माताओं ने ऐसा सात्विक वातावरण, प्रेम, उल्लास और श्रद्धा विश्वास से भरपूर बहुत ही सौभाग्य से प्राप्त होता है। ये मस महीना ये सरल कार्य है। हरि अनंत हरि कथा अनंता कही सुनी भोगी सब संता। सदगुरु की महिमा के जो गीत गाए जा रहे थे, सदगुरु की महिमा है अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उगाड़िया, अनंत दिखावा नाम। शताब्दी के मौके पर स्वामी जी महाराज ने हमें नाथ का वर्णन दिया था। जब भी महापुरुष मंच से बोलते हैं, हम उसको बड़ा साधारण तरीके से लेते हैं और ये समझ नहीं पाते कि ये वेदों का, उपनिषदों का, शास्त्रों का, वेदों का सार है। दो प्रकार की प्रजा संसार में है, बिंदुज प्रजा और नादश प्रजा। है तो टफ सब्जेक्ट ही ले लिया, दिमाग में कैसे आ गया ईश्वर जाने। हो सकता है रात्रि के प्रश्न का सबको उत्तर मिल जाए। तो कई जो प्रकरण आते हैं वो तैयारी होकर के नहीं आते, मानो देह पर नहीं है। तो शताब्दी पे जो स्वामी जी ने कहा चिंतन उत्तर रात्रि को, उसका बिंदुज प्रजा वो है जो माता पिता के रक्त और वीर्य से उत्पन्न होती है, जो संसारिक लोग हैं। दूसरा है नादश प्रजा, जो रक्त और वीर्य से उत्पन्न नहीं होते, जैसे दशरथ जी के पुत्र हुए। आप सब भी वही हैं जो महापुरुषों के नाद से, उनके शब्द से, उनके उपदेश से उत्पन्न होते हैं, उसे बोलते हैं नादश प्रजा। तो उसके बारे में आप रिसर्च करोगे तो बहुत साधारण तौर पे आपको पता लगेगा कि ये तो बड़ा सरल क्वेश्चन था, हम किस दृढ़ गुण में पड़े रहे। सीधी सी बात है, हल दे दिया। दर्शनात्, स्पर्शनात्, शब्दात्, कृपया शिष्य देके यन ये गे समावेशम सांभव स ही देशिका। उत्तर हो गया इसका। दर्शन द्वारा, शब्दों के द्वारा या स्पर्श के द्वारा महापुरुष नाद उत्पन्न कर देते हैं। और हम सभी उस महान चेतना की अंश हैं। किसकी? सार प्रभु की। उनकी हम अंश हैं। ये वेद रामचरितमानस में भी खोला गया।
ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज शुभ राशि सो माया वश बेग गोसाई बंदियों कीट मर की न्याय जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई यद्यपि माया छुट कठिनाई। तो ये जो एक माया का जंजाल है, ये कैसे हम उससे उभरेंगे और हमारा जो मन चित है गुरु चरणों में जुड़ेगा। तो सार प्रभु ने स्वयं को निर्माणता के सर्वोच्च शिखर पर स्थापित करके एक आदर्श प्रस्तुत किया, किस प्रकार गुरुदेव की सेवा की जाए और अपने मंजिल मकसूद तक पहुंच जाए। गीता में भी उसके बारे में आया हुआ है, आप कर्म योग ज्ञान योग के द्वारा भक्ति योग के द्वारा। जब नगली निवासी भगवान जी निस्वर्ण लीला के अंतिम मोड़ पे थे तो उन्होंने 6 महापुरुषों की कमेटी बनाई। 2 श्री अनंतपुर साहब के सब जानते हैं, स्वामी विवेकानंद जी और स्वामी बेअंतानंद जी। बाकी 4 महापुरुष नगली दरबार में प्रेमावतार निजातम प्रभु, स्वामी जीवनानंद जी, स्वामी भेदानंद जी और स्वामी सतविचारानंद जी। ये ऐसा सम्मिश्रण था कर्म योग का, ज्ञान योग का और भक्ति योग का। और निजातम प्रभु जो है भक्ति योग से परिपूर्ण थे। फिर ये ना समझना उनमें ज्ञान और कर्म की कमी थी। क्यों? भक्ति स्वतंत्र अवनाना ज्ञान सहित विज्ञान। भक्ति स्वतंत्र नहीं है, उसके अधीन ही है ये ज्ञान और विज्ञान। भक्ति स्वतंत्र अवलंबना ते ही अधीन ज्ञान विज्ञान। तो उस अंशांशी के भेद में ये सारा संसार है। और जो भूल गया, जो बिसर गया, उसको महापुरुष जोड़ने के लिए यहाँ पहुँचते हैं, संसार में अवतरित लेते हैं। तो उसके बारे में हजूर गुरुदेव ने क्या लिखा? पत्ते पत्ते ने रंग तब्दील कीता, शाखा देखो नवियां ही फुटियां न। मैले कपड़े सबने त्याग छड़े, गड़िया गम दिया सिर तो छुटियां न। कोयल कुकदी कलियां ने घुंड खोले, ऐवी हसदी हसदिया उठियां न। सोनी रुत बसंत बसंत मनावने नु, संगता विच नगली दे जुटियां। अब ऐसा आभास होता है कि जिस प्रकार हजूर गुरुदेव ने बसंत आरंभ की थी, वही समय वापस आ रहा है। उन्हीं के नियंत्रण में, उन्हीं के प्रकरण में, उन्हीं के स्थान में वो महान एक यज्ञ होने जा रहा है 15 रात्रि को बसंत का। आप सभी जानते हैं 15 रात्रि को बसंत सार निकेतन मनाई जाएगी। उसी शोभा, उसी भव्यता, उसी रुतबे और उसी महानता के साथ, चाहे वो सजावट हो, चाहे लंगर की व्यवस्था हो, चाहे ठहरने का जो भी साधन हो। तो नगली निवासी भगवान जी ने जब ये निश्चय कर लिया कि नीला स्मरण करनी है, तो सभी संगत को, महापुरुषों को एक संदेश दिया कि इस गुरु के तिल को वाला को याद रखना, आप यही आपका गुरु है। और दादा गुरुदेव ने जो फरमान दिया था कि राम कहो तो राम है, कृष्ण कहो तो कृष्ण है, नानक कहो तो नानक है, कबीर कहो तो कबीर है। सभी प्रकार की रिद्धियों सिद्धियों से परिपूर्ण उस महाप्रभु ने अनंत तितिक्षा योग साधना की। खान पीन तक त्याग कर हुए भजन में लीन, पूर्ण पार ब्रह्म स्वयं थे, अद्भुत लीला ये की। तो हम सभी को उसके साथ जोड़ने के लिए परमपिता परमात्मा के सद्गुरु ने इस जहां पर अवतार लिया। और केवल एक मकसद था कि जो रूहें पीछे रह गई, किसी वजह से पूर्ण ना हो पाई, उनको पूर्णता प्रदान करने के लिए महाप्रभु ने अवतार लिया। साथ में देवी देवता भी सभी उनकी अपनी सेवा में उपस्थित हुए, जिनके दास ने नाम लिए हैं, अनंत अनंत नाम हैं, इसका जिक्र किया जाए। तो हजूर गुरुदेव ये फरमाते थे
सुख दर्शन में भी आपने पढ़ा, जब भी जय घोष करते तो कईयों की समाधि हो जाती थी, समाधिस्थ हो जाते थे। जब पूछा गया स्थित प्रगस्य का भाषा समाधिस्थ केशव, तो बहुत सुंदर शब्द उन्होंने कहा, आत्मनैव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्य दोच्यते। तो ये जो सिलसिला है ये अनंत आदि से चला और अनंत तक यूं चलता रहेगा गुरु शिष्य की परंपरा के अनुरूप। तो आज आइए हमारे समकक्ष हमारे मध्य में स्वामी जी महाराज विराजमान है, ज़्यादा समय नहीं लेना, तो उन्हीं के चरणों में दास की विनती है, क्योंकि लाइव कार्यक्रम देश विदेश में इस फेसबुक के माध्यम से चल रहा है और सभी इसका इंतजार भी करते हैं कि हमें स्वामी जी महाराज के पावन दर्शन दीदार हों। तो उन्हीं के चरणों में विनती है, परम पूज्य परम श्रद्धेय अर्शनी वंदनीय गुरु तुल्य श्री स्वामी महाराज के चरणों में कृपया पावन आशीर्वाद दे करके कृतार्थ करें। ये लगा दो बेटे। और सभी संगत से प्रार्थना है कृपया आगे आगे आ जाएं, जो पीछे बैठे हैं और प्रांगण में कोई खड़ा ना रहे। चलो ओम सत्यम बोधमय न रूपमलम प्रत्यक्ष सर्वेश्वरम रतन जड़ते शीर्ष शुभ्र मुक्त श्वेदाम्बरे शोभितम मुक्तामाल्भूषितम च हृदय सिंहासने स्थितम भक्तानां वरदनम प्रसन्न वदनम श्री सद्गुरु नमः। बंदो गुरु चरण सरोज मुद मंगल आगार, जय सेवत नर होते हैं भव सागर से पार। गुरा जी के सिमन मात्र से नाशत विघ्न अनंत, तात सर्वरंभ में ध्यावत हैं सब संत। अपने अपने हृदय में श्री गुरु महाराज जी नगरी निवासी भगवान का पावन ध्यान धरते हुए सभी जय घोष करेंगे। बोलो जयकारा श्री गुरु महाराज की जय, सांचे दरबार की, श्री नगरी निवासी भगवान की जय। गुरु महाराज की प्यारी संगतें व संत जन, हम सब गुरु महाराज के चरणों में सत्संग के लिए हाजिर हुए हैं। ये अपार कृपा मालिक की कि प्रभु ने हमें अपने चरणों में बुलाया बिठाया है और हमें अपना दर्शन दीदार सत्संग और साध संगत का मेल मिलाप दर्शन हो रहा है। ये बहुत बड़ी कृपा है और बहुत बड़ा लाभ है। कहते हैं कि बहुत जन्मों के पुण्य इकट्ठे हों तो संत मिलता है, सत्संग मिलते हैं। तो हम इसकी कदर करें, सदा इस प्रॉपर्टी को, इस जायदाद को सदा संभाल रखें, ऐसा मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ। सो आप सत्संग सुनने आए हैं, मैं आपको क्या सुनाऊं। अभी बसंत आ रही है, श्री गुरु महाराज जी का अवतार बसंत पंचमी वाले दिन माघ सुदी पंचमी को हुआ, सन 1884 1 फरवरी शुक्रवार। ऐसा हमारी तारीख में, हिस्ट्री में लिखा हुआ है। सो गुरु महाराज जी ने अवतार लिया हम सब के लिए। मैं सोच रहा था कि हम गुरु महाराज जी की सेवा करते हैं और सोचते हैं बहुत कुछ किया, परंतु हमारे लिए जो श्री गुरु महाराज जी ने किया है वो कभी सोचा? उन्होंने कितना तप किया, कहाँ से वो आए,
किस अपने सतचित्त आनंद उस स्वरूप से बदलकर मनुष्य बनकर आए और हम सबको दर्शन दिए श्री गुरु महाराज जी ने। तो खैर प्रकट हुए बसंत पंचमी वाले दिन। तो वो दिन अब की इस साल 2021 इस वर्ष 15 फरवरी रात का बसंत का जागरण है और 16 को बसंत पंचमी। 16 फरवरी सुबह 4 बजे श्री गुरु महाराज जी प्रकट हुए थे। 15 पूरी रात जगराता होता है। 16 तारीख सुबह गुरु महाराज जी की खुशी में गुरु महाराज जी को झूला झुलाया जाता है। आतिशबाजी नंगली शाम में होती है और साध संगत खुशी से गाती बजाती नाचती खुशियाँ मनाती है। 15 को उत्सव है। 16 फरवरी को उत्सव और 15 रात का जगराता है। आप सब सदा जाते हैं गुरु महाराज जी के बसंत मनाने के लिए। अब की समय को देखकर डरना मत, नंगली साहब जरूर जाना। जिसे जाना वो जरूर जाए, कोई रोक टोक नहीं है। वहाँ पर बसंत मनाई जाएगी हर साल की तरह। फ़र्क इतना ही है कि अगर ट्रस्ट की तरफ से व्यवस्था ना हो तो मिशन में वो सारा प्रोग्राम होगा। सार निकेतन में महाराज जी के चरणों में जैसे प्रोग्राम होते हैं वहाँ होगा। लंगर की व्यवस्था, सत्संग की व्यवस्था सब वही मिशन में होगी। तो आप बड़े आनंद से नंगली साहब पहुँचना, सोचना मत, खुशियाँ मनाना। और ये सभी संगत को ज्ञात होगा, शुरू से बसंत पंचमी का उत्सव सार शब्द मिशन की तरफ से ही सदा मनाया चला आ रहा है। मैं थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊं आपको कि ये अभी पाकिस्तान नहीं बना था। 1 साल पहले, 2 साल पहले निजातम प्रभु ने श्री गुरु महाराज जी का पावन जन्मदिन मनाया। वही पाकिस्तान में एक आश्रम था, जिस आश्रम के संस्थापक संत दयाल कृष्णानंद और दयाल रामानंद सतगुरु नगर वाले संत थे, वहाँ पर मनाया। उसके बाद फिर समय बदला और 1948 में पहली बार नंगली साहब ये समय मनाया। पर इसमें एक बात थी, गुरु महाराज जी का जन्म डेट सही निकालने के लिए एक महात्मा की ड्यूटी लगाई। उन्होंने पाकिस्तान में जाकर जन्म ऋतु कार्यालय में श्री गुरु महाराज जी की जन्म डेट निकाली। ये सारा विवरण श्री स्वरूप दर्शन में आया हुआ है, आपने शायद साहित्य पढ़ा हो। तो इसीलिए बसंत पंचमी का जो सही तरीक़ है वो यही है, माघ सुदी पंचमी बसंत पंचमी को। तो फिर जो पहला जन्मदिन हुआ तो मैं नंगली साहब मनाया। उसकी कथा मैं सुनाता हूँ आपको। श्री सार प्रभु मेरठ गए कुछ सामान लेने के लिए। वहाँ देर हो गई, रात के 10 बज गए और वहाँ से चले। गाड़ी रेलवे स्टेशन पर पहुँची स्कोती। वहाँ से फिर नंगली जाना था। रास्ते कैसे होते थे आपको पता है, बिना रास्ते के पगडंडियों पर जाना पड़ता था। तो रास्ते में महाराज जी नंगली की तरफ ना जाकर रास्ता भूल गए। नंगली साहब विराजमान निजातम प्रभु ने कहा, सार अंधेरा हो गया, आ रहे होंगे, कहीं भूल ना जाए।
कुछ महात्मा जाओ, उन्हें रास्ते में जाकर ले आओ। तब 2-3 महात्मा गए। उसी रास्ते पर बैटरियां जगाते हुए, आवाज़ लगाते हुए, तो सार प्रभु नंगली का रास्ता भूल चुके थे, दिशा विदिशा हो गए थे। तो फिर क्या हुआ, आवाज़ सुनकर और बैटरियों की लाइट देख के फिर सार प्रभु रास्ते पर आ गए और गई रात काफ़ी देर बाद वहाँ पहुँचे। और प्रोग्राम शुरू हो रहा था। वहाँ थके हुए सार प्रभु गुरु महाराज के सामने बैठ जाते हैं, ध्यान करने बैठ गए। बैठे बैठे गुरु महाराज जी के दर्शन हुए और कुछ सीन देखा। और जो सीन देखा उसका एक नक्शा अपने हाथ से बना लिया कागज़ के ऊपर। और फिर बसंत वाले दिन जब निजातम प्रभु विराजमान थे बाहर आंगन में, तो वो सारी कथा सुनाई कि मैं गुरु महाराज जी के दर्शन हुए। गुरु महाराज जी ने कहा आपने झूला बनाया है बहुत अच्छा, ये देख मेरा असली झूला, तेरी मैं जिस झूले पर मैं झूला झूलता था वो चांदी का झूला जो देखा था, उसका नक्शा महाराज जी ने अपने हाथ से कागज़ पर बना लिया था और निजातम प्रभु को दिखाया कि ऐसा झूले के मुझे दर्शन कराए हैं श्री गुरु महाराज जी ने। स्वामी जी ऐसा झूला हम बना लेंगे। निजातम प्रभु ने कहा बहुत अच्छा, कभी बना लेना, जब हिम्मत पड़ेगी तब कभी बना लेना। तो फिर कुछ समय बीता, जैसा समय था आपको पता ही है। उस समय मुसीबत के समय जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बना, माली हालत कैसी थी। तो धीरे धीरे शायद 1954-55 की बात है, ये सब लिखा है, किताबों में लिखा है। तो उस कुंभ था, हाँ 50-60 के बीच में जो दशक है, इस बीच में जो कुंभ आया उस कुंभ की बात है। उस कुंभ पर जो बसंत पंचमी थी, तो उसकी ये कथा है कि चांदनी चौक में स्वामी श्री गुरु प्रेमानंद जी और सार प्रभु ने झूला बनवाने के लिए दिया। और बसंत से 5-6-7 दिन पहले स्वामी गुरु प्रेमानंद जी को कुंभ के मेले पर भेजा और महाराज जी श्री नंगली साहब व्यवस्था के लिए चले गए। कुंभ पर्व करके स्वामी गुरु प्रेमानंद जी फिर अब वापस आते हैं और चांदनी चौक से वो झूला लेकर नंगली साहब पहुंचते हैं। और पहली बार श्री गुरु महाराज जी को बसंत पंचमी वाले दिन उस चांदी के झूले पर झूला झलाया, जो आप आजकल देखते हैं नंगली साहब में गुरु महाराज जी को बसंत पंचमी वाले दिन झूला झुलाया जाता है। ये बसंत ऐसे चली मनाई आ रही है हमेशा ही। और इस बसंत को मनाने के लिए बहुत प्रयास और से सार प्रभु ने सभी संतों से विनती करी कि बसंत पंचमी का उत्सव नंगली साहब ही मनाया जाए, हम सब गुरु महाराज जी के अनुयायी इकट्ठे होके यहाँ मनाएं। तो चलता आ रहा है प्रोग्राम। खैर अमूमन सभी महापुरुषों की संगतें और महापुरुष नंगली दरबार में पहुंचकर बसंत पंचमी का उत्सव सदा मनाते आए हैं। कुछ अपने अपने आश्रमों में मना लेते हैं, तो खैर कोई बात नहीं, सहयोग सबका रहता है और चलता रहता है। ये प्रोग्राम मनाती है बसंत, पर इसमें खास करके सदा ही सदा बसंत मनाने के लिए सार शब्द मिशन की संगतें, उनका उत्साह और मालिक के हुक्म अनुसार सब नंगली साहब पहुँचती हैं
और ये प्रोग्राम चलता है। नंगली साहब सार प्रभु के समय में जब बसंत मनाई जाती थी तो सभी आश्रमों की संगतों की ड्यूटी लगती थी सेवा करने की। कानपुर की संगतें लंगर बरताया करती थी, जलंधर की संगतें लंगर पकाया करती थी, और सभी संगतें मिलजुल कर ये सारी सेवाएं करती थी और बड़े प्यार से बसंत मनाई जाती रही महाराज जी के समय में। फिर महाराज जी ने अपना रूप बदला। कुछ समय ऐसे आया तो 80 से 84 तक ये ऐसा डिस्टर्ब हुआ कि बसंत पंचमी का त्यौहार तो ठीक शानो शौक़ से मनाया जाता रहा, पर सेवा जो प्राप्त थी वो सेवा कुछ ना कर पाए। तो 1984 में जब श्री गुरु महाराज जी की जन्म शताब्दी मनाई गई, उसके बाद 85 में बसंत मनानी थी। एक दिन स्वामी गुरुशरणानंद जी अपने दिल का कुछ दर्द कहने लगे कि बसंत पंचमी की सारी सेवा लंगर की और दूसरी सेवाएं श्री महाराज जी अपनी ही तरफ से किया करते थे, हमें ऐसा करना चाहिए। उन दिनों में मेरी तबीयत कुछ ख़राब थी, मैं नंगली साहब में रहा करता था। तो मैंने कहा स्वामी जी ऐसी क्या बात है, गुरु समर्थ सिर पर खड़े क्या कमी तो दास, रिद्ध सिद्ध सेवा करें। मुक्त न छोड़े पास। तो गुरुदेव सबकी इच्छा पूरी करते हैं, क्या हमारी इच्छा पूरी नहीं करेंगे ये सेवा हम कर पाए? क्या फिर कैसे उद्यम करें? मैं चलो कोई बात नहीं। मैंने एक पत्र लिखा कानपुर में कि बसंत मनानी है, सेवा की ज़रूरत है, यथाशक्ति श्रद्धा से सेवा इकट्ठी करके लाओ। वहाँ से कुछ सेवा आ गई, सो थोड़ा उत्साह बढ़ गया और स्वामी जी ने सन 85 से फिर बरकरार उसी तरह जैसे बसंत मनाई जाती रही थी उसी प्रकार सभी समूह लंगर की सेवाएं। बाद में स्वामी जी ने बसंत के इस उत्सव की सेवाएं अपने प्रेमी संगतों को बांट दी। कोई घी दे रहा है, लाता है, कोई चावल लाता है, कोई आटा लाता है, कोई दूसरा खर्च करता है। एक ऐसी व्यवस्था में बांधा कि बखूबी बहुत अच्छे तरीके के साथ बसंत धूमधाम से नंगली साहब में सदा मनाई चली आ रही है और मनाती रहेगी सदा, ऐसा चलेगा। तो अब इसकी और मैं आपको क्या कथा सुनाऊं। बीच में कि उतराव चढ़ाव आए परंतु फिर चलती रही। एक बार महाराज के समय 1975 में कुछ इस प्रकार हुआ समय के हिसाब से कि बसंत सब संत अपने अपने आश्रम में मनाएंगे। तो श्री महाराज जी ने कहा एक उत्सव बसंत का, एक श्री गुरु महाराज का भंडारा, 2 उत्सव श्री गुरु महाराज के गुरु महाराज के चरणों में मनाए जाएं तो बहुत अच्छा लगेगा। सभी संगतें इकट्ठी होंगी, उनका उत्साह और प्यार बढ़ता है। तो सन 75 में मैं कैथल में ड्यूटी देता था। तो सार प्रभु ने चिट्ठी लिखी कि सभी संगतों को नंगली साहब में लाना है, दिल्ली, जलंधर, कैथल, कानपुर में, और जहाँ जहाँ भी सत्संग केंद्र थे। तो सभी ने बड़े उत्साह से बसों से, रेलगाड़ियों से ज़्यादा संगत नंगली साहब में पहुँचाई और बड़े उत्साह से बसंत पंचमी का ये बसंत शुभ अवतरण दिवस मनाया गया। इसी प्रकार ये चलता रहा और बीच में सन 85 की बात बताई और चलता आ रहा है। तो अब के समय के हिसाब से जो पता चला है कि ट्रस्ट की तरफ से जो सत्संग हाल में जगराता होता है, अगर
उसमें आनाकानी हुई तो बसंत तो मनाई जाएगी। तो ऐसा सोचा है कि सार निकेतन में सारी व्यवस्था होगी, आएगी संगत का लंगर, उनका विश्राम, भजन कीर्तन, सत्संग, कोशिश की जाएगी, प्रयास किया जाएगा। गुरु महाराज जी सदा सहाय हैं और सब प्रोग्राम ठीक चलेंगे। ये कथा इसलिए आपको सुनाई कि आप उत्साह करें और नंगली साहब जिन्हें आना है वो ज़रूर आए, वो बहाना ना बनाएं कि ये होना वो होना, चलो कोई बात नहीं घर में मना लेंगे। घर में तो ज़रूर मनानी है, तो सभी लोग थोड़े नंगली साहब पहुंच जाते हैं, घर में तो ज़रूर मनानी। क्या मनाया जाता है? ये दिल और दिमाग जो दुनिया की फ़िक्र चिंता में लगा रहता है, ये गुरु महाराज जी के प्यार में, गुरु महाराज की सेवा में जोड़ना है। किस बहाने से? कि गुरु महाराज जी का अवतरण दिवस है, जोड़ना है, मिलाना है। वो कहते हैं दिलों दिमाग को तू मेरे तसब्बर में लगा, राज खुल जाएगा मंजिल मकसूद का। क्या अर्थ इसका है? ये दिल गुरु महाराज के साथ लगे और ये दिमाग भी लगे। दिमाग लगेगा, जिसकी हम चिंता करते हैं दिल को उसी को महसूस करते हैं। हमें भी ये चिंता हो कि हमें गुरु महाराज जी का जन्मदिन मनाना है, तो हमारा दिल गुरु महाराज जी को महसूस करेगा। क्या महसूस करेगा? जो रिलेशन होता है, रिश्ता होता है, हमारा गुरु महाराज का रिश्ता है, कागजों में तो लिखा रहता है हम गुरु हैं, हम शिष्य हैं और गुरुदेव हमारे गुरु हैं तो सही, पर कुछ है भी जब सुक्के गुरु हैं नहीं, तो वो कैसे होगा? तो गीले कैसे बनेंगे? ऐसे बनेंगे। एक कोई बात कहता है, वैसे तो ये है कि एज यू थिंक एज यू डू एज यू गेट, जो सोचोगे वो करोगे वही पाओगे। तो हमारा ये दिमाग जो दुनिया के दुख सुख मान अपमान हानि लाभ में सदा घूमता रहता है, ये गुरु महाराज जी के पास भी जाए, उनकी सेवा के लिए भी सोचे, ये चिंता करें। ऐ दिल तू दिन और रात सदा दुनिया की फिक्र में रहता है, और जब गुरु महाराज का फिक्र होगा उसको फिक्र नहीं कहते, उसको जिक्र कहते हैं। जिक्र मैंने जाप। बस इतना सा ही मोड़ काटना है हमको कि किसी बहाने भी, वो बहाना बहुत अच्छा जिन बहाने से हमारा ये सोच दिमाग की गुरु महाराज के चरणों में लगे, गुरु महाराज के लिए हम करें, तो ये त्यौहार जरूर हमें बढ़ चढ़कर मनाने चाहिए। तो अच्छा है, रिश्तेदारी में बरतना जरूर होता है। हमारी गुरु महाराज से भी रिश्तेदारी है, रिश्ता है तो दारी करो। दारी मैंने रिस्पेक्ट। हाँ, रिश्ते में दारी नहीं होती तो रिश्ता बिगड़ जाता है। इसीलिए गुरु महाराज जी का खूब मनाया करो, जन्मदिन, सभी त्यौहार जो भी होते हैं। और साथ ही रामनवमी आ रही है, इसके बारे में मैंने क्या कहना। चलो, बसंत की बात तो आपको बता दी, आपने अच्छी तरह सुन ली। ऐसे ही रामनवमी के लिए भी रात को मीटिंग हुई थी। मीटिंग क्या होती है? सभी सेवक मिलकर बैठे, और जब गुरु भाई आपस में मिल के बैठते हैं तो गुरु महाराज जी बीच में आके विराजमान हो जाते हैं। क्यों? 5 में परमेश्वर, 5 बंदे एक ख्याल के मिलकर बैठकर
कोई सलाह मशवरा करें, कोई अच्छे काम के बारे में, धर्म के काम के बारे में हम सोचते हैं तो वो प्रभु उनके साथ रहता है, वो उनके साथ रहता है। पंजाबी में एक कहावत है, 1 1 2 11, 1 1 2 पर 11 बन गए, क्योंकि 1 1 जब दोनों मिले तो उनके बीच में परिपूर्ण प्रकट हो गया। तो गिनती में परिपूर्ण कौन सा अंक है? 9, 9 के बाद कोई गिनती नहीं। 10 बनाना है तो चरणों में 0 है। जब 1 0 के साथ चला गया, उसे अपने दहने कर लिया, 1 ने 0 को अपने दहने कर लिया, यानी रिस्पेक्ट दी, तो 10 बन गए, यानी वही 10 गुना हो गया। जब हम अपने गुरुदेव को रिस्पेक्ट देते हैं, अपने दहने करते हैं, तो हमारी पावर 10 गुना बढ़ जाती है। 1 की बढ़ गई ना 10 गुना। जब 2 0 के पास गया तो कितनी बढ़ गई? 10 गुना, 2 के 10 गुना। 0 क्या है? 0 वह है जिसमें सब समा जाते हैं और सभी उसी से प्रकट होते हैं। हाँ, समझे? तो क्या बता रहा? मिलो, ये मिलने का फल है। जब हम सभी गुरु भाई आपस में मिलेंगे तो सदगुरु हमारे साथ होंगे। इसलिए रात को मिलकर बैठे और बैठकर ये चिंतन किया रामनवमी कैसे मनाई जाए इत्यादि। और फिर 175वां दादा गुरु महाराज का जन्मदिन है, तो भाई क्या कहते हैं, तो अच्छी तरह मनानी चाहिए। खैर में की बात करी तो इसमें यही है कि रामनवमी के लिए भी सारी रूपरेखा बन गई, आप सब उसके लिए भी तैयार रहें। आज होगी जनवरी 31 होगी, और फिर फरवरी 21 को जहाँ सत्संग होगा शायद विशेष, 21 फरवरी को। तो उसमें विशेष बात क्या होगी 21 फरवरी को बताओ? उगराई। हाँ, वो रसीद बुक और पर्चे मिलेंगे, और फिर बस अपने काम नित्य की भांति सेवा में लग जाना है। लेकिन एक बहाना है आजकल, कोरोना। तो खैर बहाने सब झूठे होते हैं। कोई काम हमने छोड़ा है कोरोना में? सारे घर के काम किए। तो ये काम भी ऐसे करना है। इसी बीच में कठुआ का फंक्शन हुआ है अभी, उसके बाद सत्संग तो खैर चल ही रहे हैं, तो इसमें कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इतना ज़रूर है कि हम आपस गुरु भाई ही इकट्ठे होते हैं। बाहर से संगतें, नई संगतें जो जुड़ी होती हैं नई, वो थोड़ा परहेज कर जाती हैं, और पुराने रह नहीं सकते, वो आते हैं। सेवाएं पूरी चलती हैं अच्छे तरीके के साथ। और फिर पाबंदियां तो दिनों दिन हट रही हैं। जो प्रशासनिक पाबंदियां हैं वो रिलैक्स हो रही हैं दिनों दिन, ऐसी कोई बात नहीं। पर कैसे भी हो, हमें अपना काम करना है, जैसे चलना है। तो इसलिए रामनवमी के लिए आप सब मजबूत अच्छी तरह उत्साह अपना बनाएं। परमार्थ के लिए उत्साह बढ़ाना पड़ता है, और दुनिया के नरक में डूबने के लिए हम बिन सोचे छलांग लगा देते हैं। कभी नहीं सोचा, देखा जाएगा जो कोई होगा। और परमार्थ में देखेंगे कितने आदमी जाते हैं, कोई जाता भी है कि नहीं। मैं अकेला थोड़ा जाऊँगा, और सोचते दूसरे को सहारा लेके आगे बढ़ते हैं। तो ये समय का प्रभाव है। युग परिवर्तन गुरुमुखों पर नहीं होता। गुरुमुख सदा एक ही युग में रहते हैं।
वो सत्य के गाहक होते हैं, सतगुरु की शरण में होते हैं, वो हमेशा सतयुग में जीते हैं। याद रखो। हाँ, आप गुरु महाराज के सेवक हो सदा, तो हमें अपनी सेवा में उत्साह से सदा लगे रहना है, सदा भी याद रखो। और मैं आपको क्या बताऊं, कोई बात ऐसी हो तो हमें पूछ लो मुझे, पर कोई पूछता नहीं, सत्संग पूछता नहीं। और पूछना भी तो क्या है, मैदान साफ है, उसमें कोई अड़चन ही नहीं। हाँ, ये सत्संग जो है ना, आप जैसे गुरुमुख बस गुरु महाराज को देखा, भजन कीर्तन सुना और जीरो हो गए, कोई ख्याल ही नहीं बाकी रहा। एक बार महेंद्र सिंह जी, अब उसका परिवार आया है, वो बहन जी बैठे हैं, निर्मल बैठी है, हम जहाँ ड्यूटी देते थे आश्रम पर रहते थे, और बस चलो ठीक है, गुरु भाई आपस में हंसे खेले, बातचीत करी, महाराज जी की बातें करते रहे। हमने कहा चलो महाराज जी को हम ये बात पूछेंगे, वो बात पूछेंगे, सत्संग की फलानी बात पूछेंगे, ऐसी बातें पूछेंगे, खूब प्लान बना लेना, ठीक है। और जब महाराज जी ने आना, उन्हें प्रणाम करना, सेवा करनी, तो अब कौन सी बात पूछें। तो जितने भी प्लान बनाए हुए थे, सवाल बनाए होते थे, वो सारे के सारे साफ हो गए, कोई पूछने का रहा ही नहीं। अब जबान ही नहीं खुलती, अब पूछना क्या है, बस। तो ऐसी दिशा हो जाती कि जैसे रात है तो सूरज से शिकायत करेंगे कि रात क्यों आई, और जब सूरज आ गया तो फिर क्या पूछेंगे हम। सतगुरु को भूलकर दिमाग में अनेक प्रकार के सवाल पैदा होते हैं, अनेक प्रकार की इच्छाएं पैदा हो जाती हैं, और मन के अंदर जो बहुत सारी फौज खड़ी है संकल्प विकल्प की, उसके 5 कमांडर हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। इन कैटेगरी के विचार जो है ना, वो तूफान की तूफान तरह उठते रहते हैं, अनेक प्रकार की इच्छाएं, कामनाएं होती रहती, ये तूफान उठते हैं। और जब सद्गुरु आ जाए तो प्रकाश हो गया, चित्तवृत्ति निरोधा साजोगा। गुरु क्या करता है, हमारे दिमाग की चित्तवृत्तियों को शांत कर देता है। जैसे समुद्र में लहर उठी, लहर उठी, लहर उठी, लहर कहाँ से आई, पानी से, अब लहर शांत होगी, लहर कहाँ गई, जहां से आई वहां चली गई। इसी प्रकार हमारा चित्त है। जब जीव परमपिता परमात्मा से बिछड़ता है तो बिछड़ने में से क्या होता है, ये जो हलचल है दिमाग में, अंतस्करण में विकल्पों की, ये वो दर्द है जो परमात्मा से बिछड़कर हमें होता है। जब उसमें मिल गए तो दर्द ही खत्म हो गया, अब कोई विकल्प बाकी नहीं रहा। सच्ची बात तो ये है, लेकिन ये कहां भटकता है। बेनशा जो हमें अपने घर में था, अपने प्रभु के अपने स्वरूप में था, उसे बिछड़कर वो नशा ढूंढता है किससे, उससे बिछड़कर मालिक से हम इस शरीर में आ गए। तो शरीर से ये वो मांगता है जो वहां से मिला था अपने मालिक के पास। ये आपको क्या मिलता है, तो क्या दिशा होगी इसकी। पंचे विषय पुगंदियां
पंजे विषय पुगोंदिया बीते जन्म हजार, ये मन न रज्या हुन कद रजसी यार। और जिसको सदगुरु की कृपा से अपने स्वरूप के दर्श होते हैं, स्पर्श होते हैं, तो शांत हो जाता है ये चित्त, वहीं पर वही हम गुरु चरणों में मिलता है, वही लेना है और किस लिए आना। जो सुख शांति अपने ही घर में मिलती है तो सतगुरु शिष्य को अपने स्वरूप में मिलाते हैं। लेने देने की कोई बात नहीं है, सिर्फ जो भूल हुई है उस भूल को खत्म कर देते हैं। इसीलिए पर कब, जब हमें ये ज्ञात हो कि हम भूले हैं, हम ये नहीं जो है तो वो क्या है, और वो हमें कहाँ पता चलेगा। किन रूहों के लिए महापुरुष आते हैं? ये जो भगवान का नित्य अवतार है वो किन के लिए हुआ करता? नित्य अवतार हमेशा। किसी ने खेत बीजा, अब खेत में वो घूम रहा है और कहीं कहीं बड़ी खुशी से झुकता है और खेत में जो फल पका हुआ उसे उठा लेता है। इसी प्रकार वो परमपिता परमात्मा कुल संसार को देखता है। वो देखता है कि जितने दुनिया के बंदे पैदा हुए हैं इन सबको बहुत जरूरतें हैं, और जो जो किसी की जरूरत है उसको देता है। किसी को धन, किसी को पुत्र, किसी को संपत्ति, किसी को मान सम्मान, किसी को सतता, जो जो मांगे सोई सोई देवे, देता है। पर इंसान को क्या चाहिए और प्रभु क्या देना चाहता है? जो इस दुनिया से विरक्त हो जाए और वो अपने घर की तलाश करते हों। महापुरुष सदा उनके लिए सदा रहते हैं और उन्हें ही संदेश देते हैं। और जो इस दुनिया में रहकर, दुनिया को देखकर, सुनकर, सूंघकर, चखकर, खाकर उनकी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, वो इच्छाएं कभी पूरी होने वाली नहीं। लेकिन परमात्मा भी उन पर बहुत खुश होता है। तो कोई बात नहीं, रहो दुनिया की इच्छाओं में, चलाओ इस संसार को, चलाते रहो। बंदा कहने लगा मैं भजन नहीं करूंगा तो भगवान क्या करेगा? मैं क्या, भगवान ने क्या करना है? तू भजन नहीं करेगा, कुछ तो करेगा ना। जो तू करेगा तुम्हें वही फिट कर देगा, और क्या करेगा? जो तू मांगेगा तुझे देगा, वही देगा। और बोलो भला, जब ये मन की कामनाएं फैलती हैं तो मन की कामनाएं कहाँ पूरी होंगी? दुनिया की गंदगी चाटती है कामनाएं, लगा रहेगा। मैं क्या, सांप बना देगा और क्या करेगा? बिच्छू बना देगा और क्या करेगा? बैल बना देगा और क्या बनेगा? कुत्ता बना देगा। तू बोल कौन सा स्वाद लगाना है? वो स्वाद जिस जोड़ने में विशेष होता है तुझे वही जन्म दे देगा। ईश्वर तो ऐसा है, माँ ने काम करना, बच्चा जो है माँ को पकड़े फिरता है, क्यों क्यों छोड़ता नहीं है। तो क्या करेगी माँ? एक छुड़कना लेके बजाएगी, बस वो छुड़कने से खेलने लगेगा, वो काम करती रहेगी। तो खेलते रहो दुनिया के छुड़कने, ये दुनिया की कामनाएं छुड़कना है।
पर माँ तो अपने काम चली जाएगी, उससे बिछड़ जाओगे, छुड़कने से खेलते रहो। तो बच्चा क्या छुड़कने से चुप रहता है? थोड़ी देर तो चुप होगा, फिर रोएगा, और चुप तब होगा जब माँ ही मिलेगी। इसीलिए दुनिया की कामनाओं से कब तक चित्त बहलाओगे? हाँ नहीं, जिसको उसकी कामना हो उस पर प्रभु बहुत खुश होता है। सभी प्यारी पिया की 14 पिया पिया होए, ना जाने इस झुंड में कौन पिया की होए। सभी प्यार करते हैं पिया से, सतगुरु से, सभी करते हैं। लेकिन कोई ऐसा भी है सतगुरु जिससे प्यार करे? मां तो सभी बच्चों से प्यार करती है, ऐसी कोई बात नहीं। बच्चे मां के पीछे सभी चलते हैं। तो वो ईश्वर हमें क्या देना चाहता है? छोटी सी कथा सुना देता हूं। इसके लिए ब्रह्मा ने सृष्टि रची। जब तक इंसान के दिल में कामना ना हो तो वो दुनिया के काम करेगा, इस दुनिया को सजाएगा। ये बड़ी बड़ी सड़कें, बड़े बड़े टावर, बड़े बड़े जहाज, बड़ी बड़ी रेलगाड़ियां, ये कैसे बनी? बंदे के अंदर डिजायर थी, डिजायर ने उसको चलाया और ये सारा कुछ बन गया दुनिया। हाँ, ब्रह्मा पैदा करता है और डिजायर का टीका लगा देता है, जब होगी सारी बात, अब पे दौड़ता रहेगा, सब संसार चलता रहेगा। अब इच्छाएं इतनी पैदा हो गई, ब्रह्मा ने कहा विष्णु भगवान को, आके संभाल, मैं इसे किन्हें क्या दूं। अब जो भंडारी तो विष्णु है, वो आके उन्होंने कहा लाइन में लग जाओ, जो किसी को चाहिए आके ले जाओ। और वो कौन है? दादा, ब्रह्मा है बाप। और आपको पता ही है कि बाप का और बच्चे का ज़्यादा प्यार होता है जब बच्चे का दादे के साथ प्यार होता है। आपको पता होगा, तुम्हारे घरों में बच्चे रहते हैं, दादा आ जाए तो बाप को नहीं पूछता वो। अब सब दादा के पास आ जाते हैं, लो बे क्या लेना। सब दुनिया में खेलने के लिए खिलौने मांगते रहे, और दादा किसी से प्यार करना चाहता है, वो लेके खिलौना भागते जाते हैं, और वो इसका कोई ग्राहक नहीं है। उसने कुछ लिया और पाँव नीचे दबाया और सबको जो जो मांगे देते गए। ब्रह्मा ने कहा जी ये क्या छुपा लिया पाँव के नीचे, किसी को दी नहीं चीज, क्या है जी? वो बाद में पूछते हैं कि वो क्या छुपा रखा है, कि तूने ऐसा कोई बनाया ही नहीं है जिसको मैं अपना प्रेम प्यार देना चाहता था, वो किसी ने मांगा ही नहीं। ओहो, ये किसी को चाहिए तो क्या करेगा? तो करना क्या है, इन चरणों को पूजे, मिल जाएगा। हाँ, बिन तुद जे होर मंगना, सर दुखा के दुख, दे नाम सुदुखिया उतरे मन की भूख। दुनिया के स्वादों से, मान सम्मान से, धन संपत्ति से किसी का पेट भरा, हिस्ट्री पढ़ लो। और जिसने उसका प्यार मांगा, उसको किसी चीज की जरूरत पड़ी, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं। भले बुरे सभी आवे, इच्छा पूर्ण होके जावे। इच्छा पूर्ण क्या होती है? तुम गए किसी गांव में, पूछा रे फलाना बंदा रामलाल है, मैं उसे मिलना है, उसका घर कहाँ है? किसी ने बोला वो तो पूरा हो गया। अब मिलेगा पूरा हो गया जो? इच्छा पूरी होने का मतलब है कि खत्म हो गई इच्छा, अब जागेगी नहीं। तो जब अपने घर आ जाओगे, अपने स्वरूप में आ जाओगे, अपने मूल में आओगे, अपने आप में आ जाओगे,
तो आप उस सत्य चित्त आनंद स्वरूप में समा जाओगे। फिर आपको क्या जरूरत बाकी रहेगी उस सच्चिदानंद प्रभु की। आप अंश हैं। मनुष्य जन्म इसलिए मिला कि हम सदा उसके साथ मिल जाए। और मिलता कहाँ आदमी, जो ये चाहता है दिल से वो इसे मिल जाता है जब हम ये दिल उसको लगाए। ईश्वर केवल याद से मिल जाता है। दुनिया के लिए बहुत कर्म करना पड़ते हैं, बड़े हिसाब किताब, याद से। अब सोच लो कि याद कहाँ जाती है, ईश्वर जाने। इसलिए सदा उस गुरु महाराज की याद में रहा करो। और दुनिया के जितने धंधे हैं ईश्वर ने आपको अपनी सेवा बख्शी हुई है, बस ये सवाल बूझ लो। पर दुनिया के धंधों को हम अपना कहते हैं, ये मेरे हैं। भाई हैं तो तेरे, लेकिन ये सेवा है, मालिक नहीं है तू। अगर तू मालिक बन गया, जो तू करता है उसके किए का मालिक बन गया, तो तेरा क्या हाल होगा। आज नाम नहीं लेना कि शिकायत आई, उसकी घरवाली तो स्वर्गवास हो गई और बच्चे कामकाज में लगे रहते हैं। उसकी तबीयत ठीक नहीं, बूढ़े की, तो घर में चलाता रहता है। किसी को बाजा मारेगा, कभी किसी को बाजा मारेगा, कोई मेरा नहीं। क्या है? मैंने कहा ऐसे को गुरु महाराज को बाजे मारे तो क्या कहना, वो कितनी देर करते आने में। नहीं, अब समझे। इस दिल और दिमाग को मालिक के साथ जोड़ो। और दुनिया के धंधे, ये मालिक ने सेवा बख्शी है, इसके मालिक मत बनो। इमानत की खिमानत मत करो। इसका मालिक प्रभु है, करे कराए आपे आप, मनुष्य के कछु नहीं हाथ। ये सदा याद रखो। ईमानदार बनो। ना बेटी आपकी, ना बेटा, ना भाई, ना बहन, ना माँ, ना बाप आपके नहीं तो किसके हैं? जिसके तुम हो वो उसके हैं। ईमानदारी से उसके समर्पण करो, उसकी सेवा। मैंने आपको कुत्ता दे दिया, या कुत्ते को रोटी रट्टी खिलाना, मैं महीने बाद आके ले लूँगा। तो अब कुत्ते की सेवा कर रहे हो, मेरी सेवा कर रहे हो। मैंने दिया आपको। अब समझे बात कितना सहज है। लेकिन चाबी, ये चाबी लाओ दिमाग में। जो करते हो वो प्रभु की सेवा है और उसको केवल याद करना। सेवा में स्वामी याद रहता है, याद रखो। सेवा में स्वामी याद रहता है और भजन में सेवा नहीं होती। इसलिए सेवा को ही उत्तम माना। और जिसने पाया सेवा से ही पाया। आप सदा खुश रहो, गुरु दरबार की सेवा हमेशा करते रहो, भजन करते रहो। और जितने उत्सव हैं वो सब इसलिए हैं कि हम अपने दिल दिमाग को, तन मन को गुरु महाराज से जोड़े रखें और वो जुड़ा रहे। सतगुरु का ध्यान और प्यार हमें मिलता रहे। इतना कह के विराम करता हूँ। आप खुश रहो, आनंद रहो, मालिक भला करे। और कोई सूचना है तो रवि जाने। आज के सत्संग का सार यही था। सर्ववेदांतम भूषणम गोविंदम परमानंदम सद्गुरुश्याम सर्वतीर्थावक प्रतिधरम परम पाद को प्रीतवा शेष धारे। ये सब वेद के वाक्य हैं, जिसका बड़ा सरल हिंदी में स्वामी महाराज ने सरल सुखी भाषा में किया। और मैंने पहले सबको बता दिया कि ये सारी सेवाएं प्रसंग की हम सबके पिताजी करते आ रहे हैं। हमने कहा नाथ से उत्पन्न हुए सभी सार प्रभु के, तो ये सारी सेवा हमारे पिता ही करते आ रहे हैं। आपके हमारे पिता एक ही हैं। तो कौन है? हजूर गुरुदेव श्री सार प्रभु। अभी भी वही कर रहे हैं। कहते कैसे? उनके पुत्र जो थे वो हमारे माँ बाप थे, अब उनके पुत्र हैं हम।
तो पोते हो गए हम सार महाराज जी के। तो नाम दान तो हुजूर गुरुदेव से ही लिया था, उस नाते से भी तो ये सारा जो अधिकार है सेवा का, ये सब आपका है। तो स्वामी जी महाराज ने लीला रची, प्रकृति ने कुछ ऐसे रंग बदले कि कोरोना आ गया, तो सारा कुछ स्वामी जी के अख्तियार में आ गया। अखंड धाम में निरंतर अखंड लंगर की सेवा चलती रही पिछले कुछ महीनों से लगातार। और फिर स्वामी जी के सेवा में झोली में सेवा प्राप्त हुई बसंत की। वैसे भी बसंत की सेवा तो सार मिशन का संत समाज और सेवादारी करते आ रहे हैं, तो इस प्रकार अनुभव थोड़ा अलग होगा, क्योंकि सार निकेतन में सारे कार्यक्रम का वो आयोजन है। 15 रात्रि की बसंत है, स्टेज लगेगी वहाँ पर, कव्वाल आएंगे, सभी मिशनों से जो है संगत वहाँ आएगी, सुंदर की लंगर व्यवस्था वहाँ होगी, और साथ साथ वहाँ पर जो है भजन कीर्तन और सत्संग का प्रवाह चलेगा। और विशेष बात यह है कि पिछले कुछ महीनों से जो तैयारी चल रही थी परम पावन ग्रंथ स्वामी राम तीरथ, उसका भी वहाँ विमोचन होगा महापुरुषों के द्वारा जो वहाँ पहुँचेंगे। तो ये कितने कार्यक्रम वहाँ संपन्न होंगे, आप हिसाब लगाएं। तो हम परम भाग्यशाली हैं कि हम गुरु दरबार से जुड़े हुए हैं, और उन्होंने अभी हमें ये मौका दिया है, अवसर दिया है कि आप बसंत जो है सार निकेतन में मनाओ। तो ये छोटी बात नहीं, ये बहुत बड़ा विशाल उत्सव विश्व में मनाया जाता है। ये मिलन निवासी भगवान जी का जन्मोत्सव है। तो क्या कहा महापुरुषों ने, जब जब होई धर्म की हानि भाड़ी असुर अदब विमानी, करही अनिति जाई नहीं भरनी, विप्र देनी सुर धरनी, तब तब धरी प्रभु विविध श्रीरा हर ही सजन। तो महापुरुषों का जो आगमन होता है, महाराज जी कहते थे ना, है आई बसंत बहार इस बहार के सदके। तो उनकी कितनी परीक्षाएं ली लोगों ने, है? क्या कहा लोगों ने, महाराज जी ने खुद कलम से लिखा, किसी ने तो संत जाना, किसी ने महंत जाना, जाना तो जाना फिर भी, किसी ने न जाना जाना, करके थके यतन हजार, फिर भी पाया न कछु पार, कई कहते थे संत अवतार आ गया। तो सामने मोल है, इनके यहाँ भी बसंत लिखा से होती है। तो ये बसंत का जो निर्विघ्न कार्यक्रम है, तो एकम नित्यम विवलचलम सब सीधी शाशी भूतम। तो ये जो माहौल बना हुआ बसंत का, ये साग मिशन की झोली में, वैसे भी मिशन में मनाता है, लेकिन मेरे को तो ये लग रहा है कि जो जिस रूप में महाराज जी मनाते थे नंगली साहब गुरु दरबार के अंदर हाल में श्री गुरु महाराज जी के सम्मुख, वही समय लगा दोबारा आ गया है। वो भजन है ना कि नंगली की वादियों में बचपन को ढूंढता हूँ, काश वो जमाना फिर लौट आए। ये वो जमाना लौट आया है। सत्य जी भजन बोलते हैं ना अखगर जी का, है? काश वो जमाना, हाँ, बचपन की वादियों, नंगली की वादियों में बचपन को ढूंढता हूँ, खैर वो जमाना फिर लौट आए। मेरे को तो लगता है कि हम अभी भी, मेरे को ये लग रहा है 12-13 साल की उम्र के हम दोबारा से वही हो गए हैं, तो 45 साल पीछे चले गए हैं। तो वही रंगत, वही खुशबू, वही महक, वही मस्ती सब में नजर आ रही है। तो ये संत महापुरुषों की कृपा है। कहते क्यों? कहते गुरु महाराज जी तो सब जगह अवेलेबल हैं। भगवान कृष्ण ने कहा इत्येवं वासुदेव से, हैं तस्याम सुलभ पारद नित्य योग योगिन, मैं हर जगह उपलब्ध हूँ, जर्रे जर्रे में है जाकी भगवान की किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। कहते हैं महात्मा दुर्लभ है, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा दुर्लभा। तो ये जो ज्ञान का भंडार चला हुआ है यहाँ पर, एक ऐसा प्रवाह चल रहा है पूरे संसार में। तो ये हमारा मिशन ही है, जो अकेले नंगली दरबार की ओर से सिर्फ 7 शर्व मिशन कार्यरत है। तो हमें बड़ा फक्र है, बड़ा गर्व है, हम अपने आप गौरवान्वित महसूस करते हैं। स्वामी जी महाराज कार्यक्रम चाहे लाइव हो, चाहे 10 जनों में भी कार्यक्रम होते रहे हैं, जहाँ 20-20 हज़ार की हाजिरी होती थी, वहाँ 25-25 जनों में भी कार्यक्रम होते, लेकिन रुके नहीं। सब जगह लॉकडाउन था, मंदिरों के बाहर ताला, गुरुद्वारों में, हर जगह पर। लेकिन एक हमारा मिशन था, जो गति था, रुकना नहीं है। तो संत नदी और मेघला चले विहंगम चाल, रजब जहाँ जहाँ पग तरे तहाँ तक करे निहाल। तो ये जो पूर्णता है हजूर गुरुदेव सात प्रभु की बख्शी हुई है। तो वही शक्ति, वही ज्योति के अनुरूप सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। तो आपको सूचना दे दी है। और आज का जो लंगर प्रसाद है, हमारे परम आदरणीय परम पूज्य
माता शांति कपूर जी की स्पुत्रियों द्वारा। तो सभी उनकी महानता को जानते हैं, कोई अनभिज्ञ नहीं है। तो सदैव वो सेवा में तत्पर रहते हैं। गुरु भाई चरणों में अरदास है कि सभी स्वस्थ रहें और गुरु दरबार की सेवा जैसे मिलती है उनकी मिलती रहे, और सदैव जो है इस प्रकार के वो सेवा करते रहें। बोलो जयकारा। 21 फरवरी को बसंत यहाँ पर धूमधाम से मनाई जाएगी, और उस दिन माघ शुद्ध नवमी भंडारा संत भाई योगेश्वरानंद जी का भी है, योग भाई जी का। वो नंगली साहब में संपन्न और ज्योति की ड्यूटी लगा दी है। संपन्न और ज्योति जाएंगे, वहाँ भंडारा करके आ जाएंगे। मैं यही रहूँगा। और उस हाँ 22 को रामनवमी की सेवा शुरू है। 15 को नंगली साहब सबने पहुँचना है। 14 को भी पहुँच सकते हैं सेवा के लिए। तो 27 फरवरी को माघ पूर्णिमा है। तो ये कार्यक्रम आपको बता दिए गए हैं। अगला मासिक सत्संग 21 फरवरी को है। बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हजूर गुरुदेव का भजन ये भी लाइव चलेगा। जिनका शरीर शांत है लेकिन आत्मा को मैं बधाई दूंगा। उसकी आत्मा जो कि हक रखती थी महाराज जी को भैया बनाने का, और उन्हीं के वियोग में उन्हीं के विछोड़ी में वो रो करके उनकी आंखें चली गई सूरदास थी, और हमारे के चरणों में आके भेज लिया। तो उसी बहन भावा को मैं बधाई दे रहा हूँ। आप पीछे बोलेंगे नहीं, पर सुनते चलेंगे।
बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की बोलो साचे दरबार की बोल मेरे नंदी निवासी भगवान की जय। मुझको विश्वास दाता तेरे दरबार पे, मुझको विश्वास दाता तेरे दरबार पे, बिगड़ी बन जाए मेरी तेरे दरबार से, बिगड़ी बन जाए मेरी तेरे दरबार से। मुझको विश्वास दाता तेरे दरबार पे, मुझको विश्वास दाता तेरे दरबार पे, बिगड़ी बन जाए मेरी तेरे दरबार से, बिगड़ी बन जाए मेरी तेरे तेरा दिल इतना कोमल है जैसे फूल की डाली, जैसे तेरा दिल इतना कोमल है जैसे फूल की डाली, झुक जाती है डाली ओ साहिबा, झुक जाती है डाली। मैं हूँ फूल तेरी बगिया का, तू है मेरा माली, ओ दाता सदा करे रखवाली, ओ साहिबा सदा करे रखवाली। मेरा है मौसम दाता तेरी बहार से, मेरा है मौसम दाता तेरी बहार से, बिगड़ी बन जाए मेरी तेरे दरबार से, बिगड़ी बन जाए मेरी तेरे दरबार से। मुझको विश्वास दाता तेरे दरबार पे, मुझको विश्वास दाता तेरे दरबार पे, बिगड़ी बन जाए मेरी तेरे दरबार से, बिगड़ी बन जाए मेरी तेरे दरबार। तेरे करम की एक नजर जिस पे भी हो जाए, वो तेरा हो जाए ओ साहिबा, वो तेरा हो जाए। तेरे करम की एक नजर जिस पे भी हो जाए, वो तेरा हो जाए ओ साहिबा, वो तेरा हो जाए। जो भी आए तेरे दर से खाली कदी न जाए, ओ साहिबा मन इच्छा फल पाए, ओ दाता मन इच्छा फल पाए। बिनती मैं करता हूँ दाता दिल की बिनती मैं करता हूँ दाता दिल की पुकार से, बिगड़ी बन जाए मेरी तेरे दरबार से, बिगड़ी बन जाए मेरी तेरे दरबार से। मुझको विश्वास दाता तेरे दरबार पे, मुझको विश्वास दाता तेरे दरबार पे, बिगड़ी बन जाए मेरी तेरे दरबार से, बिगड़ी बन तेरे दरबार।
एक कर्म तो कर दो दाता, मैं तेरा हो जाऊं, मैं तेरा हो जाऊं, ओ साहिबा मैं तेरा हो जाऊं। एक कर्म तो कर दो दाता, मैं तेरा हो जाऊं, मैं तेरा हो जाऊं, ओ साहिबा हो जाऊं। चाहे आए लाख मुसीबत तुझे भूल ना पाऊं, ओ साहिबा तेरी शरण में आऊं, ओ दाता तेरी शरण में आऊं। विनती मैं करता हूँ दाता दिल की पुकार से, विनती मैं करता हूँ दाता दिल की पुकार से। बिगड़ी बन जाए मेरी तेरे दरबार से, बिगड़ी बन जाए मेरी तेरे दरबार से। मुझको विश्वास दाता तेरे दरबार पे, मुझको विश्वास दाता तेरे दरबार पे। बिगड़ी बन जाए मेरी तेरे दरबार से, बिगड़ी बन जाए मेरी तेरे दरबार से। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। एक सूचना है कि हमारे मिशन के जो आईटी का काम संभाल रहे हैं सौरभ हैं सुनील जी, आपको टेलीग्राम में जो हमारे मिशन के ऑथोराइज 3 हैं, टेलीग्राम, यूट्यूब और फेसबुक, तो ये लड़का जो है मीटिंग कर रहा है। अगर टेलीग्राम में ऐड होना हो, यही मिशन का ऑथोराइज है, किसी भ्रम में ना पड़े। टेलीग्राम मिशन का केवल एक ही मैसेजिंग ग्रुप है, आप उसे जुड़े। दूसरा फेसबुक का भी आपको पता है, साशिव मिशन धर्मानंद फेसबुक पे, और यूट्यूब भी साशिव मिशन धर्मानंद के नाम से है। तो ये लड़का सौरभ भाई इसने बहुत मेहनत की है और काफ़ी फॉलोअर बढ़ते जा रहे हैं। 20-20 हज़ार लोग देखते हैं जो स्वामी का सत्संग होता है ना। तो आप इस लड़के से जुड़ के रहें, किसी भ्रम में ना पड़े, इनसे ही संपर्क करें। आईटी के संबंध में साशिव मिशन धर्मानंद टेलीग्राम, साशिव मिशन धर्मानंद यूट्यूब और साशिव मिशन धर्मानंद फेसबुक, हाँ इंस्टाग्राम भी है। तो सारे जो आईटी के कार्यक्रम है ये लड़का अकेला संभाल रहे हैं। आप उसको पूरा सहयोग दें और सभी जुड़े, ये आपके चरणों में मेरी विनती है। और अमोल जी आइए, क्या सूचना देनी? हाँ जी, अब इनका नाम लूँ तो दादाजी का नाम याद आ जाता है। माता कमला जी का नाम याद आ जाता है। हाँ जी हाँ जी, आप बोलो जयकारा बोल मेरे गुरु महाराज जी की जय। सूचना तो आपको मिल चुकी है कि आज अपने प्यारे बहन कमला जी, अमोल के दादी जी, उनकी तरफ से आप सबको लंगर प्रसाद मिल रहा है। शांति बुआ जी के, अमोल बहन दादी बुआ, हाँ तो ठीक है दादी, हाँ बुआ लंगर, अमोल के बुआ जी। आज का लंगर किसका है? शांति कपूर आंटी का। तो वो बुआ है। हाँ जी हाँ जी। अब रिश्ता नहीं आता क्या है? बुआ जी, अमोल से जोड़ना है ना, इस बुआ जी की तरफ से है। और हर साल आप श्री गुरु महाराज जी का अवतरण डेट अंग्रेजी 1 फरवरी, तो ये भी मल्होत्रा परिवार में अमोल जी के पिताजी, इनके चाचा जी, सब परिवार मिलकर मनाते हैं गुरु महाराज जी का अवतरण। तारीख 1 फरवरी, तो वो कल है। तो कल प्रोग्राम पता नहीं रात का है, कितने बजे से कितने बजे तक? 7 बजे। तो बड़ी देर हो जाती है आजकल, तो दिन गुरूब हो जाता है 5 बजे। चलो कोई बात नहीं, तो जितनी जल्दी आज से हो ठीक है। दिन गुरूब होते ही आप आ जाएं, आरती शुरू होगी
और 10 बजे तक संपन्न हो जाना चाहिए। ठंड ज़्यादा है तो बहुत होते हैं 3 घंटे प्रोग्राम में बैठने के लिए। तो सभी संगत आए, जिसे नहीं आना कल के प्रोग्राम में वो हाथ खड़ा करेंगे। कल मैं नहीं आऊँगा, सब आएंगे, सब ने देखा है यार वो घर। अमोल खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, तो हाथ जोड़ के खड़ा हो जा। हाँ मैं भी जिद्दी हूँ। हाँ ये दोनों बच्चे हैं, बड़े प्यार से सेवा कर रहे हैं गुरु महाराज की, और ये जन्मदिन मनाएंगे। और बूढ़े बूढ़े हो गए, इनकी बारी है। तो इसीलिए आप सब वहाँ पहुँचे कल शाम को, दिन गुरु होते आ जाएं, और वहाँ से फिर खा पी के आएंगे, भोजन करके आएंगे। घर में नहीं लंगर करना, वही लंगर करना है। और जन्मदिन वाला लंगर है, फिर क्या क्या बना होगा। एक बच्चे का जन्मदिन हो तो कितना कुछ खाने को मिलता है। तो आप वहाँ पर आए, भोजन करें और खुशियाँ मनाएं गुरु महाराज के जन्मदिन की। ये आप सब याद रखें। जो नहीं जाएगा उसे, जो नहीं पहुँचेगा उसकी पूछ होगी, उसे पूछा जाएगा। सबके पास नंबर है, टेलीफोन कर लें, भूलेगा कोई नहीं। रमेश नगर 12/9। हाँ 12/9, बस बिल्कुल ठीक है। 12/9 कितने बने? 1 से 1/3 याद रखो, सवाई है। आपका प्रेम स्वाया गुरु चरणों में बढ़ता रहेगा। तो ज़्यादा खुश रहो और ज़रूर आएँ। और जो नहीं जाएगा उसे पूछा जाएगा क्यों नहीं आया, याद रखना। और सब इंतजाम बैठने का बनाना, खाने पीने का बनाना। और जो सामान बच जाएगा तुम्हारे घर पहुंचाना पड़ेगा। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज सांचे दरबार की जय। और आइंदा ये प्रोग्राम कैलेंडर पे सदा निश्चित किया जाएगा। तो कैलेंडर पर लिखा प्रोग्राम हो तो सबको पता रहता है, सब तैयारी पहले कर लेते हैं। आशीष आओ, बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तो ये रिहर्सल होगी कल ना बसंत की, तो आप इस हिसाब से तैयारी करके आए हैं। जैसे जैसे जो भजन वहाँ बोलेंगे उस हिसाब से वहाँ सारणी कीर्तन में उसको वारी दी जाएगी, है ना। तो आप इस तैयारी के साथ में आए। धन्यवाद। अब अनशन बोलो, बस बंद करो।